गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं ईश्वर दत्त, आपका मैथ्स का टीचर। आज आपको कराने जा रहा हूँ पूर्ण संख्याएं, जो कि दूसरी एक्सरसाइज है। इसका सेकंड डी अभ्यास सेकंड डी कराने जा रहा हूँ। इसको करने से पहले हम कुछ इसका थोड़ा सा संक्षेप में इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो पूर्ण संख्याओं में भाग की संक्रिया। अगर हम जैसे 4 को 5 से गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है 20, या इस 20 को हम या तो 5 से भाग करें तो 4 आएगा, 4 से भाग करें तो 5 आएगा। ठीक है, 20 को अगर हम ये इसके नीचे चला जाएगा, यानी कि 4 से अगर भाग करें तो हमारे पास आता है 5, या 20 को भाग करें 5 से तो हमारे पास आता है 4। ठीक है, भाग की संक्रिया में संवर्ग प्रगुण का परीक्षण। पूर्ण संख्याओं के जोड़े लीजिए, प्रत्येक जोड़े की प्रथम संख्या में से दूसरे को भाग दीजिए। तो विभाजन की संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए संवर्ग नहीं है। तो जैसे कुछ भाग की संक्रिया में यहाँ देखते हैं, भाग की संक्रिया में संवर्ग प्रगुण का परीक्षण। पूर्ण संख्या के जोड़े लीजिए, जैसे 24 6, 17 4, 7 8 और 0 5 एवं 9 9। प्रत्येक जोड़े की प्रथम संख्या में दूसरे से भाग दीजिए। हम देखते हैं कि प्रत्येक दशा में प्रथम पूर्ण संख्या में दूसरी पूर्ण संख्या से भाग देने पर पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती। जैसे मान लो 24 को हम भाग दें 6 से तो 6 चौक 24 प्राप्त होता है। ठीक है, लेकिन 6 को 24 से भाग देंगे तो ये जरूरी नहीं कि पूर्ण संख्या प्राप्त हो। जैसे 17 को भाग दें 4 से तो पूरा पॉइंट में आएगा, तो पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, तो विभाजन की संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए संवर्ग नहीं है। विभाजन की संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए संवर्ग नहीं है। शून्य से पूर्ण संख्या में भाग का परीक्षण। शून्य से पूर्ण संख्याओं में भाग का परीक्षण। घटाने की विधि से पूर्ण संख्या 8 में 0 से भाग का परीक्षण करें तो भाई भाग देने पर तो 0 ही आएगा। किसी पूर्ण संख्या में शून्य से भाग परिभाषित नहीं है, यानी कि जैसे 8 में से 0 घटा के देखा तो 8 ही आया, 0 फिर 0 घटा के देखा फिर 8 आया, 0 घटा के देखा फिर 8 आया। इस प्रकार हम देखते हैं कि 8 में से 0 चाहे जितनी बार घटाया जाए, हम शेषफल 0 कभी नहीं मिलेगा। पूर्ण संख्या में 1 से भाग का परीक्षण। 2 को 1 से भाग दें तो 2 आएगा, 3 को 1 से भाग दें तो 3 आएगा, 4 को 1 से भाग दें तो 4 आएगा। किसी पूर्ण संख्या में 1 से भाग देने पर भागफल सदैव वही प्राप्त होती है। शून्य में किसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग का परीक्षण। 0 में 5 से भाग दिया तो 0 आया, 0 में 6 से भाग दिया तो 0 आया। तो ये कहता है कि शून्य में किसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग देने पर भागफल सदैव शून्य ही प्राप्त होता है। किसी शून्येतर पूर्ण संख्या में उसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग का परीक्षण। 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 3 में 3 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 4 में 4 से भाग देंगे तो 1 आएगा। किसी शून्येतर पूर्ण संख्या में उसी पूर्ण संख्या से भाग देने पर भागफल सदैव 1 ही आता है। अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा विभाजन तथ्य को बताइए। तो विभाजन तथ्य को हमें बताना है। हम यहाँ देख रहे हैं कि पहला ये लाइन ड्रॉ है और इस लाइन पर यहाँ पर 0 है, 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12। तो हम देख रहे हैं कि ये दो दो के खानों में विभाजित है। और कहाँ तक जा रहा है ये 12 तक जा रहा है। ठीक है, तो कहाँ तक जा रहा है? 12 तक। और ये सब खाने कितने कितने के? दो दो के। तो इसको 12 को 2 से विभाजित करें तो कितने खाने आएंगे? 6 भाग आएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा कहता है 21 को अगर 3 से भाग दिया जाए तो हमारे पास 7 आता है। किस संगत गुणात्मक तथ्य है? या 7 को 3 से गुणा कर ले, 3 को 7 से गुणा कर लें, इसके संगत के संगत गुणात्मक तथ्य है। यानी कि 3 में 7 से गुणा करें तो ये 21 आ जाएगा। ठीक है, अतः निम्नांकित तथ्यों के संगत गुणात्मक तथ्य बताइए। पहला है कि भाई 56 को हम भाग दे रहे हैं 8 से तो 7 आता है। ठीक है, इसके संगत गुणात्मक तथ्य ये क्या होगा? यदि 8 को 7 से गुणा कर लिया जाए तो हमारे पास क्या आएगा? 56। ये इसका संगत गुणात्मक तथ्य है। सेकंड पार्ट, कहता है 66 को भाग देंगे 11 से तो 6 आता है। ठीक है, इसके के संगत गुणात्मक तथ्य क्या होगा? यानी कि 11 को 6 से गुणा करेंगे तो 66 आएगा। ये इसका गुणात्मक तथ्य है। तीसरा क्वेश्चन कहता है 117 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसकी एक संख्या 13 है। तो 117 को, ठीक है, 117 को अगर हम 13 से भाग करें तो जाएगा 9। और अगर 9 को गुणा कर दें 13 से तो इसका गुणात्मक तथ्य हो गया 117। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में कहता है क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती है? जी हाँ, बिल्कुल उपलब्ध है, और ऐसी संख्या एक है। हाँ, ऐसी संख्या एक है जिसे स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे एक को विभाजित किया हमने एक से तो हमें एक ही मिलेगा। इसके बाद कहता है 5वें प्रश्न में क्या दो विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर तथा दूसरी संख्या को पहले से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होता है? विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं,
तो इसमें हम, ये हमारा 5वां प्रश्न, इसमें कोई संख्या लेते हैं। जैसे हमने लिया शून्यतर, 3 को भाग दें हम 2 से, तो हमें क्या मिलेगा? पूर्ण संख्या तो मिलेगी नहीं। या हम कह दें कि 6 को भाग दें 3 से, तो हमें 2 मिलता है। क्या 3 को भाग देने से भी 6 से 2 ही मिलेगा? नहीं, 1/2 आएगा। फिर ये पूर्ण संख्या, क्या विभिन्न पूर्ण शून्यतर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरे भाग देने पर, पहली संख्या को दूसरी से भाग देने पर तथा दूसरी को संख्या को पहली भाग देने समान शेषफल प्राप्त होता? जी नहीं, यहाँ 2 प्राप्त हो रहा है, जबकि यहाँ पर 1/2 प्राप्त हो रहा है, तो समान शेषफल प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, 4 को 2 से भाग करें तो 2 मिलता है, और 2 को 4 से भाग करेंगे तो 2 नहीं मिलता, 1/2 आएगा। ठीक है, तो समान भागफल प्राप्त नहीं होता, अतः समान भागफल प्राप्त नहीं होता। ठीक है, इस तरह से हमारा ये एक्सरसाइज 2D समाप्त हुई।